उठो जल्दी उठ। पे अपने इर्द गिर्द के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें बिजी रहता है कि और कि वो सील चुकी थी तो मैंने उनको क्लीन करके रख दिया था 2-3 दिन ऐसा घी देकर और सारे मसाले डाल दिए घी में ही। उसके बाद में फिर मूव फिर मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह निकाल रही थी और नो रुद्राक्षी नो नानी की जाओगी तो रोगी तो नहीं ना नहीं रो। यहाँ पर ये अपनी पूड़ी बना रहे हैं फिर उसकी मटरी कट करेंगे। धनुष गुप्ता न्यू शेफ काफ़ी अच्छे बनते हैं। गाइस धनुष को अंदर से उठा लिया है और यहाँ पर अपना कंबल लेके ओढ़ कर बैठे हुए हैं। डेली इसको चीखा जाता है उठ जा उठ जा उठ जा उठ जल्दी उठ। देखिए वो उठ जल्दी उठो जल्दी उठ। तो फिर मैं यहाँ पर वो उधर उसे उठा रही थी और उठाते उठाते मैं यहाँ पर फिर उसका लंच बनाने लग गई क्योंकि लेट हो जाता फिर वो तो उसका तो डेली का है। उठा लाओ अंदर से बाहर आके फिर सो जाएगा चिकवाता रहेगा। बट फिर यहाँ पर आज उसका सैटरडे था तो मैक्रोनी का बोल रहा था कि पास्ता बना देना तो मैंने पास्ता जो है बॉयल हो गया था मेरा कुकर में आप देख सकते हो। अब मैं उसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कट कर रही थी। इंग्रेडिएंट्स में नॉर्मली अनियन और टमाटो एंड कैप्सिकम था तो बस उसकी कटिंग चल रही थी और उन सबको कटिंग करने के बाद में मैं उनको राई में छौंक दूँगी। अब तो वो उठ कर आया है तो यहाँ पर पूछने लग गया कि पास्ता कहाँ है पास्ता कहाँ है। मैंने बोला कि कुकर में है पास्ता तुम जाओ अपना रेडी हो जल्दी। तो बस अब ये धनुष स्कूल जा चुका था तो बाहर का मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि जो सब पंछी जो हैं वो सब स्वतंत्र तरीके से भाग रहे हैं इधर उधर अपनी लाइफ जीते हैं अच्छे से बिना किसी टेंशन के। हम इंसान ही हैं जो इस समय मैं अंदर हूँ वो बाहर हैं। तो इंसान जो है इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें बिज़ी रहता है कि कभी बच्चों का फिर उनकी शादी ब्याह का फिर उनके बच्चों का वो किसी न किसी लालच में लगा ही रहता है कि अब मैं ये कर लूँ अब मैं वो कर लूँ उसको कभी फुर्सत मिल ही नहीं पाती है। इन पंछियों को देखकर लगता है कि ये स्वतंत्र हैं हम लोगों से और जो इंसान है वो किसी न किसी जंजीर से बना हुआ है। हर चीज़ में वो बस अपना हित देखता रहता है कि अभी मेरे को ये करना है पहले मैं बच्चों का ये कर लूँ फिर मैं ये करूँगा पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं वो करूँगा। तो हम लोग जो हैं बिज़ी रहते ही हैं कभी भी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से। और जिन लोगों को फुर्सत मिल जाती है वही असल ज़िंदगी जीते हैं। हर मोह माया को छोड़कर जो लोग अपना भजन कीर्तन में लगे रहते हैं उनको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है वही असल ज़िंदगी जीते हैं जो राम नाम गाते हैं। और फिर बोला जाता है कि पहले अपने परिवार को पाल लो। हाँ इतना तो हो कि पहले अभी अपने बच्चे छोटे छोटे हैं उनको पाल लो यही अभी हम लोगों की उम्र के लोगों का तो यही राम नाम है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल लें। और जिन लोगों के बच्चे अभी कुछ काबिल बन गए हैं जो अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं तो वो लोग अगर अपना भगवान का नाम लें तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अब जो जीवन है किसी का कुछ पता नहीं है कब ऊपर चला जाए और बहुत ही शॉर्ट लाइफ रह गई है लॉन्ग लाइफ नहीं रही किसी की भी। थोड़ा भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है। तो और फिर सारे संसार के मोह माया को त्याग देना ही बेटर होता है क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे ये सबको पता रहता है।
बट कुछ लोग इस बात पर अमल करते हैं और कुछ लोग इसको अनसुना कर देते हैं। वो अपने जो मोह माया होता है उसमें लगे ही रहते हैं। बट कुछ लोगों को अपना सब कुछ त्यागना ही सबसे बड़ा मोह माया लगता है, और वाकई में वही लोग अपना जीवन यापन जो है सुख शांति से भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो बस यहाँ पर अब मेरा दिनचर्या का जो शेड्यूल होता है, राशन पानी मंगाया था एक दिन पहले, अब वो जो सब आ चुका था, तो मैं उसको अपनी अपनी जगहों पर सेट करूँगी। और फिर अभी रुद्राक्षी जो हैं सो रही थी, तो फिर मैं अपना जल्दी जल्दी काम में लग गई, क्योंकि अगर वो यहाँ होती तो बस सारा सामान इधर उधर कर ही देती। तो ये सब सामान को मेरे को लगाना है, और बस हम यहाँ पर जो भी सामान डब्बे खाली थे उन सबको मैं भर दूँगी, और जो अभी सामान थोड़ा थोड़ा बचा है उस सबको मैं अंदर रख दूँगी। जब वो फिनिश होगा तब फिर उस पर वो भरे जाएगा। पहला वाला सामान को पहले ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है, फिर उसमें ऐड करते हैं दूसरे को जो नया आया हुआ होता है। तो बस थोड़ा बहुत टाइम जो है हमें भगवान के नाम में निकालना चाहिए। और पहले तो मैं अभी मंदिर वगैरह जाती थी रुद्राक्षी के होने से पहले, बट अभी जो है छोटी है रुद्राक्षी, कम से कम पैदल चलना सीख ले, तब मैं उसे भी लेकर जाऊं तो ही ठीक रहेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को बड़ा होने में, फिर अपना भी जो है कुछ ना कुछ तो देखेंगे कि डेली भगवान का नाम लिया जाए। क्योंकि एक भगवान ही होते हैं जो हमें सारी परिस्थितियों से निकालते हैं। और नाम लेना इन द सेंस, अभी जैसे हम नाम नहीं लेते हैं, बट हाँ हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। और सबसे बड़ा कर्म है पहले तो अपने बच्चों को पालना ही। दूसरा, किसी से उल्टा सीधा ना बोलो जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो। तो बस यहाँ पर जो है मेरी मूंगफली मैंने थोड़ी सी सील गई थी, वो मैं थी नहीं तब आई हुई थी, वो सील चुकी थी, तो मैंने उनको पील करके रख दिया था 2-3 दिन पहले मैंने और उन्होंने। तो अब मैंने रुद्राक्षी सो रही थी तो फिर मैंने ये भी फ्राई कर ली। इनको सिंपली मैंने पहले तो सिम गैस पर अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में थोड़ा सा घी देकर और सारे मसाले डाल दिए घी में ही। उसके बाद में फिर मूंगफलियों को ऐड किया, तो सारा मसाला जो है इन पर चिपक गया, अदरवाइज़ फिर वो झड़ जाता है। बट अभी जो मैंने घी में सारे मसाले डाले थे तो वो अच्छे से इस पे स्टिक हो गए थे। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह निकाल रही थी, और इतनी देर में मैंने उसका नमक पारे बनाने थे रुद्राक्षी के लिए, तो उसके लिए मैं आटा मलाई थी। जब तक वो थोड़ा सेट होगा तब तक मैं यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह निकाल लूँगी, और यहाँ पर अंदर जाके फिर इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। कुछ कपड़े यहाँ पर हमारे नीचे भाभी के पड़े हुए थे, और जो मेरे थे वो मैंने इधर उधर से ले लिए। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ये तो कपड़े निकालने आई है और कपड़े एज इट इज़ पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो थे सारे कपड़े हमारे नहीं थे, भाभी के थे ये सब। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी। तो अब मैं आई हूँ रुद्राक्षी के लिए जो है नमक पारे बनाने के लिए। उसके लिए मैं आटा गूँथ रही हूँ, और ये मेरी जो मैदा थी आधी किलो मैदा थी, और नमक पारे में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ती है, सिंपली मैदा ही मैदा होती है। और उसमें अजवाइन, नमक और बेकिंग पाउडर था। और जो मोमन था हमारा था 125 ग्राम मोमन। थोड़े अगर टाइट बनाने हो तो 100 ग्राम डाल लो, और थोड़े बच्चे के हिसाब से फोके से बनाने हो तो 125 ग्राम मोमन था। तो मैंने थोड़ा सा, ठंडी का मौसम है और थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया था, जिससे कि जो मैदा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसे फिर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल ली थी,
जिससे कि अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए। और यहाँ पर मैं इस आटे को नीचे आएगी, नीचे आएगी। हाँ मैंने अभी हाथ रुद्राक्षी क्या हो गया? अरे कपड़े क्यों बिगाड़ती? अरे मैंने अभी फोल्ड किए हैं, अरे फोल्ड किए, अभी फोल्ड किए, अभी ये फोल्ड किए, अभी फोल्ड किए हैं। ऐसे मत करो। अरे आपने ये खोल दिया, अभी फोल्ड किया भाई। अरे ऐसे ना करो भैया, ना करो, ना करो, ना करो भैया, ना करो प्लीज, मत करो ना। आपने पूरी फोल्डिंग बिगाड़ दी हमारी। नो रुद्राक्षी नो, नानी के जाओगी तो रोगी तो नहीं ना? नहीं रोगी ना? ओ जय कर दो जय। ओ रुद्राक्षी, वेयर इज योर आइज? वेयर इज योर आइज? वेयर इज योर आइज? वेयर इज योर आइज? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे आप? नहीं बताओगे? फ्लाइंग किस कर दो। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब जो मेरा आटा सेट हो चुका था और मैं यहाँ पर जो थे नमक पारी बना ही रही थी, और ये धनुष ने उसमें से ले लिया और जो मेरी कॉपी कर रहा था। तो आप भी देख सकते हो कैसे ये कट कर रहा है, और फिर बाद में बोला मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी वीडियो बनाओ। मैं कह रही यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, पर नहीं जा रहा था। और बहुत ही ज़्यादा शैतान है, जितनी रुद्राक्षी सीधी है उतना ही ये शैतान है। तो भगवान ने एक सीधा बच्चा दिया है अभी तक तो, और एक बहुत ज़्यादा टेढ़ा। ये बचपन में भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा था, बहुत परेशान करता था। और रुद्राक्षी इसके अपोजिट हैं। अभी तक तो वो ठीक ही है, उसको देख कर हो जाएगी, पर वो भी तो मैं यहाँ पर इससे मना कर रही थी कि मान जा मान जा, बट ये बहुत ज़्यादा ही शैतान है। अब देखो इतनी देर में इसने, मैं यहाँ पर किसी काम के लिए आई थी, उसने वो मैदा जो मैं बेल कर आई थी उसने वो कट कर दिया, उसमें से भी ले गया। अब फिर मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यूँ और कह रहा कि इतना सारा कौन खाएगा, बांटोगी? तो बस कुछ भी इनसे कह दो उसका उल्टा ही जवाब देना होता है ना। और मेरे को गुस्सा भी आ रही थी इस पर, तो मैं चिल्ला भी रही थी इसके ऊपर, बट इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी कहते रहो। तो ये शाम का ही टाइम था, 7 साढ़े 7 समथिंग। तो यहाँ पर मेरे मतलब ये लास्ट स्लॉट रह चुका था और मेरा बन चुका था। उससे पहले चाटा पड़ी गैस की भी। और फिर यहाँ पर मैंने जो था वो फ्राई कर रही थी मैं, मतलब यहाँ पर ये अपनी पूड़ी बना रहे हैं, फिर उसकी मटरी कट करेंगे। धनुष गुप्ता न्यू शेफ़। गैस पर मेरी ये बन रहे थे और इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी थी नमक पारों की, और अच्छे ठीक ठाक बने थे। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे नमक पारे, और मठरियाँ तो पहले बना ली हैं। और इसमें 2-3 वैरायटी, थोड़ा पहले छोटे कट करे थे, फिर बड़े करे, और फिर उसके बाद में ये बोला कि मैंने पूछा इससे खाने में क्या खाओगा, तो बोला कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा। तो बस अब इसके लिए यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, और घी तो मेरा पहले से रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। जब उसमें घी पड़ा है तो जल्दी से इसकी फिर मैंने चॉपिंग करना शुरू करा। चॉपर तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने उस प्लेट को ही बना लिया चॉपर, और सिंपली जैसे कटिंग होती है फ्रेंच फ्राइज़ की उसी तरीके से मैं यहाँ पर कट कर रही थी।
और अब इसके बाद में मैंने इनको थोड़ा बॉईल करूँगी, मतलब लमसम 40% इनको बॉईल करूँगी नमक डाल के पानी में। फिर इनको सूखने के लिए डाल देंगे, थोड़ा सा पानी एब्ज़र्व हो जाए क्लॉथ में। आफ्टर डेट इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च को कर देंगे स्प्रेड। उसके बाद में फिर इनको फ्राई करेंगे। फ्राई भी इनको 2 बार करूँगी, एक बार करने के बाद फिर दोबारा, जिससे कि इनका जो कुरकुरापन है वो डबल हो जाए। मतलब बहुत अच्छे से बनते हैं। अगर एक बार में भी फ्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप। इसके ऊपर जो है अरारोट अच्छे से चिपक जाए तो ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। और नमक और काली मिर्च डाल के आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सॉस अप्लाई करो तो सॉस, ये धनुष सॉस से खाता है। और फिर इन्हीं को ही चिली पटेटो बना लो। इसमें अनियन और कैप्सिकम फ्राई करके सोया सॉस, विनेगर और शेज़वान टमाटो केचप और जो आपका कॉर्न फ्लोर का होता है पानी थोड़ा सा ऐड करके उसमें उसको